मुंबई के करीब एक जगह है नवी मुंबई, आप सब ज़्यादातर लोग वाकिफ़ होंगे इससे। तो इसी नवी मुंबई के एक पुलिस स्टेशन पड़ता है वहाँ पर। उस पुलिस स्टेशन का जो नाम है कलम्बोली। इसी कलम्बोली पुलिस स्टेशन में एक इलाका आता है, उसके पास ही एक जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है पूरा, और उस जंगल का नाम है खारघर के करीब ये जंगल पड़ता है। 6 जनवरी से 15 जनवरी, 6 जनवरी से 15 जनवरी तक नवी मुंबई की एक स्पेशल पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड, सिटको, आम लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सुबह 8 बजे इस जंगल में पहुंच जाते हैं और शाम 8 बजे तक इस जंगल में एक ख़ास चीज़ तलाश थी। लगभग 7-8 दिन हो गए, लेकिन वो चीज़ मिली नहीं। और वो चीज़ थी एक पहेली, एक कोड, जिसका जवाब उसी जंगल से मिलना था। लेकिन उस जंगल में कहाँ पे ये किसी को पता नहीं था। अभी जो पुलिस तलाश रही थी वो चीज़ जो थी वो एक कोड था, और उस कोड के बारे में ये पता नहीं था कि वो कोड है क्या चीज़। मतलब कोई जगह का नाम है, किसी इंसान का है, किसी सामान का है, या फिर असल में उसकी असलियत क्या है, तो ये पुलिस को मालूम ही नहीं। अब पुलिस उसी कोड की तलाश कर रही है, डेली 12 घंटे अपनी टीम के साथ लगकर, लेकिन उस कोड को पुलिस डिकोड नहीं कर पा रही। और ये कोड 6 अक्षरों का एक कोड था, एक पहेली, L01 501, बस यही लिखा था, L01 और 501। अब इस L01 और 501 को अगर ढूंढ लिया, इस कोड को सुलझा दिया, तो एक गुमशुदा लड़की की पहेली सुलझ जाती। और इसीलिए पुलिस इस कोड को तलाश कर रही थी। अब सवाल है कि ये कोड है क्या, ये कोड किसने लिखा, ये कोड पुलिस को कैसे मिला, इस कोड से उस गुमशुदा लड़की के कनेक्शन क्या है, और इस कोड को लिखने वाले ने इस कोड के जरिए क्या बताने की कोशिश की। अब ये पूरी एक पहेली थी। इस पहेली की पूरी कहानी को समझने के लिए 12 दिसंबर 2023 में हमें जाना होगा। 12 दिसंबर 2023 इसी नवी मुंबई के कलम्बोली इलाके में एक परिवार रहा करता था। वहाँ एक लड़की रहा करती थी, और उस लड़की का नाम था वैष्णवी। वैष्णवी नवी मुंबई के साइन इलाके में रहा करती थी और BA ऑनर्स कर रही थी। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। वहीं एक कॉलेज है, उसी में पढ़ाई कर रही थी। 12 दिसंबर को सुबह रोज़ाना की तरह वैष्णवी अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकलती है। SIES कॉलेज है ये, जहाँ से वो पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज जाती है, लेकिन शाम हो गई, वैष्णवी घर नहीं लौटती। 19 साल की उम्र है वैष्णवी की। जब घर नहीं आती तो घर वालों को फिक्र होती है। घर वाले कॉलेज में वैष्णवी के दोस्तों से पूछताछ करते हैं, कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। रात हो जाती है। अब वैष्णवी के घर वाले जाकर कलम्बोली पुलिस स्टेशन में वैष्णवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब पुलिस उसे तलाश कर रही होती है, लेकिन वैष्णवी का कोई सुराग नहीं। इसी दौरान सेम 12 दिसंबर को इस कलम्बोली पुलिस स्टेशन से कुछ दूरी पर एक दूसरे पुलिस स्टेशन के तहत एक जोईनगर रेलवे स्टेशन है, वहाँ के रेलवे ट्रैक पर एक लड़के की लाश मिलती। उम्र यही कोई 24-25 साल होगी। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि वो लड़का एक ट्रेन के आगे खुद ही कूद गया। तो GRP यानी कि जो रेलवे पुलिस है, लाश को उठाया, पोस्टमार्टम किया। फिर लड़के के कुछ ID वाईडी से पता चला उसका पता। उन्होंने घर वालों को इन्फॉर्म किया, बॉडी सौंप दी, उसका अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन लड़के के पास जो कुछ सामान थे सारे, उस वक्त उसको GRP ने अपने पास रख लिया, क्योंकि मामला सुसाइड का था। तो फिर वो कानूनी जब मामला चलता तो उसमें एक केस प्रॉपर्टी के तौर पर उसको पेश किया जाता। तो 12 दिसंबर को वैष्णवी गायब हुई। 12 दिसंबर को उस जगह से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक नौजवान की लाश मिली रेलवे ट्रैक पर। लेकिन इधर कलम्बोली पुलिस स्टेशन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। अब इधर वैष्णवी की तलाश जारी है, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीत रहा है और वैष्णवी का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। लोग भी गुस्से में, कॉलेज के लोग भी, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, घर वाले भी अब नवी मुंबई पुलिस के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं कि आप लोग ढंग से हमारी बच्ची को ढूंढ नहीं रहे हैं। तो नवी मुंबई पुलिस पर भी दबाव। 12 दिसंबर को गायब हुई। 2023 बीत गया, नया साल आ गया 2024। वैष्णवी का कोई सुराग नहीं। वैष्णवी को गायब हुए 3 लगभग हफ्ते बीत जाते हैं। 3 हफ्ते बीतने के बाद जब बहुत प्रेशर पड़ता है
तो 6 जनवरी को जो नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं वो एक स्पेशल टीम बनाते हैं और एक डीसीपी को इसकी कमान सौंपते हैं और कहते हैं कि आपका काम है सिर्फ और सिर्फ वैष्णवी को ढूंढना। अब वैष्णवी को ढूंढने के लिए पहली बार एक स्पेशल टीम बनाई गई और इस टीम की मदद के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को भी इसका हिस्सा बना दिया गया। अब ये दोनों टीम मिलकर वैष्णवी को तलाश रही। एक नई शादी हुई थी, हनीमून पे गए पति पत्नी और पति और उसी हनीमून पे कत्ल हो जाता है। तो कोको एफएम के ऑडियो बुक के प्लेटफॉर्म पर हनीमून किलर एनी दीवान मर्डर मिस्ट्री और दूसरी कहानी है हु किल्ड जेसिका, जेसिका लाल, नोबडी किल्ड जेसिका। ये एक वक्त में अखबारों की सुर्खियां होती थी, लेकिन कोको एफएम के ऑडियो प्लेटफॉर्म पर है कि हु किल्ड जेसिका। तो हु किल्ड जेसिका और हनीमून किलर कोको एफएम के ऑडियो बुक के प्लेटफॉर्म पर ये दोनों कहानियां हैं। इसको पूरा सुनिए, आखिर तक सुनेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। तो कोको एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कोको एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कभी भी कहीं भी किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, खासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं और क्राइम तक फैमिली के लिए खास ऑफर है कोको एफएम ऐप की तरफ से और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। पहली बार कायदे से वैष्णवी के गायब होने के 3 हफ्ते के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले इस स्पेशल टीम ने यह किया कि जो भी उस इलाके, कॉलेज, घर के रास्ते में सीसीटीवी कैमरे थे उन सबको खंगालना शुरू किया। अच्छा, वैष्णवी कॉलेज से घर अपना लोकल ट्रेन जो होती है उसको पकड़ कर आ जाया करती थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया तो एक कैमरे में वैष्णवी दिखाई दी। कॉलेज ख़त्म होने के बाद, उस दिन वैष्णवी कॉलेज गई थी, कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो जीटीबी नगर एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से एक ट्रेन में चढ़ी अपने घर के लिए। ट्रेन में चढ़ते हुए वो नज़र आई, तन्हा अकेली थी। इसके बाद फिर एक दूसरे कैमरे में दिखाया कि वो उस खार घर जो है उस स्टेशन पर उतर गई, अब भी वो अकेली थी। तीसरा कैमरा अब दिखाता है कि खार घर के बाद बाहर वैष्णवी अब एक लड़के के साथ है। पहली बार वो किसी लड़के के साथ थी। अब वो वहाँ से खार घर का जो फॉरेस्ट एरिया वहाँ शुरू होता है, वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर दाखिल हो जाती है। वो जंगल था पूरा। अब वो लड़के के साथ, उस जगह का नाम है ओ कैंप जंगल, तो उस ओ कैंप जंगल में दाखिल हो गए वैष्णवी उस लड़के के साथ, कैमरे में कैद है। कुछ देर के बाद उसी जंगल के बाहर लगा एक कैमरा, जिस कैमरे से ये दोनों लड़का लड़की जो थे ये अंदर जाते हुए दिखाई दिए, वैष्णवी और वो लड़का। उसी कैमरे ने फिर एक तस्वीर दिखाई, वो ये कि कुछ देर के बाद वो लड़का उस ओ कैंप जंगल से बाहर निकल रहा है, लेकिन अकेला। वैष्णवी उसके साथ नहीं है। अब पुलिस को पहली बार शक हुआ कि जंगल में साथ गई, लेकिन वापसी में लड़का अकेले और वैष्णवी आई नहीं। और उस जंगल के आसपास जो भी कैमरा था उसमें कहीं भी वैष्णवी वापस जंगल से बाहर निकलते हुए नजर ही नहीं आए, किसी कैमरे में कैद ही नहीं हुई। अब पुलिस को लगा मामला गड़बड़ है और इस लड़का ये कौन है। लड़के का चेहरा ठीक ठाक से दिखाई नहीं दे रहा था। तब पुलिस ने अब वैष्णवी के मोबाइल में झांकने का फैसला किया, ख़ासतौर पर 12 दिसंबर की उस शाम जब वो ट्रेन में बैठी कॉलेज से, फिर वहाँ से खार घर पहुँची, फिर जंगल में पहुँची। उस वक्त के हिसाब से उसके कॉल डिटेल को खंगाला। जब खंगाला तो कॉलेज से निकलने के बाद उसके मोबाइल पर वो जो जंगल के अंदर तक जाते हुए सिर्फ एक कॉल। जब उस कॉल को अब खंगाला पुलिस ने तो देखा इस नंबर से तो वैष्णवी की पहले काफ़ी इस नंबर से कॉल गया वैष्णवी के नंबर पर कई बार, पहले की बात है। और पुलिस ने कहा कि इसका मतलब है कि ये नंबर जानने वाले का है और आखिरी कॉल है, इसका मतलब है कि शायद उस लड़के का नंबर है। अब पुलिस ने उस नंबर में झांकने का फैसला किया, उसकी CDR निकाली, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। तो पता चला उससे दूसरे नंबर के ज़रिए कि उस लड़के का नाम वैभव है, उम्र करीब 25 साल होगी और वो भी वहीं नवी मुंबई का रहने वाला। पुलिस की एक टीम फ़ौरन उसी दिन
पहुंचती है वैभव के घर। लेकिन जब वैभव के घर पहुंचती है तो कहानी ही पलट जाती है। घर वालों से पूछती है पुलिस वैभव कहाँ, क्योंकि पुलिस की नज़र में वो एक सबसे अहम आरोपी एक कहें, क्योंकि आखिरी बार वैष्णवी उसके साथ देखी गई, उसके बाद जंगल से वो अकेला निकला। तो पुलिस ने कहा कहाँ है, उसको पकड़ना था। घर वालों ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि वैभव की तो मौत हो चुकी है। अब पुलिस शॉक्ड, कब कैसे? घर वालों ने बताया कि वैभव की मौत 12 दिसंबर को ट्रेन के नीचे आ जाने से हुई थी। अब पुलिस को याद आया कि 12 दिसंबर को ही वैष्णवी गायब हुई थी, और घर वाले बता रहे हैं कि 12 दिसंबर को ही वैभव की मौत हुई है ट्रेन के आगे। तो उन्होंने वजह पूछी तो घर वालों ने कहा कि रेलवे पुलिस ने कहा कि उसने सुसाइड किया है। अब वैभव और वैष्णवी का फिर क्या रिश्ता है? उस घर से निकलते ही सबसे पहले पुलिस की एक टीम पहुंची वैष्णवी के घर, और दूसरी टीम को भेजा गया उस जूहीनगर रेलवे स्टेशन के जो रेलवे पुलिस थी उसके पास। एक टीम अब वैष्णवी के घर पहुंची और पूछताछ शुरू हुई। जब कहा गया कि ये वैभव है, क्या आप लोग जानते हैं? अब वैष्णवी के घर वालों ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वैभव और वैष्णवी, एक दौर में इन दोनों के बीच में अफेयर था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, प्यार करते थे। घर वालों को उनके इस अफेयर के बारे में पता चला। अब वैष्णवी ग्रेजुएशन कर रही है, वैभव ने 12th क्लियर करने के बाद जॉब शुरू कर दी। दोनों अलग अलग कास्ट के थे। घर वालों को जब ये पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि देखो, प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह, तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि समाज है, सोसाइटी है, हमारी बिरादरी है, वो कास्ट का भी नहीं है, तुमसे कम पढ़ा लिखा है, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम उससे अपना रिश्ता तोड़ दो। वैष्णवी घर वालों की बात मान गई और उसने उनसे कहा कि ठीक है, अब मैं वैभव से नहीं मिलूंगी। इसके बाद उसने अपने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपनी ज़िंदगी से अब वैभव को भी ब्लॉक कर दिया। इधर वैभव अब उसको फ़ोन कर रहा है, वो फ़ोन उठा नहीं रही। उसे पता चला कि ये ब्लॉक कर दिया है। वो उसके कॉलेज के चक्कर काटता, एक लड़के के साथ उसको हंसते बात करते हुए देखता। उसे लगा कि ये मुझे इग्नोर कर रही है और दूसरे लड़के से बात कर रही है। अब उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो मुझे अब छोड़ना चाहती है, शायद किसी और लड़का या कोई और लड़का उसकी ज़िंदगी में आ गया हो। तो घर वालों ने ये कहानी सुनाई। अब उधर पुलिस की टीम, जो दूसरी टीम थी, वो उस जूहीनगर स्टेशन पहुंची और रेलवे पुलिस से जाकर पूछा कि 12 दिसंबर को एक लड़के ने सुसाइड किया था रेलवे के आगे कूद कर, ट्रेन के आगे, जिसका नाम वैभव है। तो क्या केस है? रेलवे पुलिस ने सारी फाइल निकाली, डिटेल बताया। अब पुलिस ने कहा कि उसके कुछ सामान भी मिले आपको। उन्होंने कहा कुछ सामान था जो हमने केस प्रॉपर्टी के तौर पर अपने मालखाने में रखा हुआ है। उन्होंने कहा हम एक और केस की तफ्तीश कर रहे हैं और उसके लिए हमें ये सामान की ज़रूरत है। रेलवे पुलिस ने लिखा पढ़ी के बाद वो सामान नवी मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम के हवाले कर दिया। जब उस सामान को देखा गया तो उसमें एक काम की चीज़, एक मोबाइल फ़ोन था। अब पुलिस ने इस मोबाइल को देखा, मोबाइल लॉक था। आजकल हर लोग मोबाइल पे कुछ ना कुछ अपना वो लॉक करके ही रखते हैं। अब पुलिस ने अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए उस मोबाइल को अनलॉक कराया। जब अनलॉक कराया तो सबसे पहले मैसेज बॉक्स में गए। जब मैसेज बॉक्स में पुलिस गई तो पहला मैसेज जो पुलिस को मिला, उस पहले मैसेज पे लिखा था, मैंने वैष्णवी की हत्या कर दी है, उसकी लाश खारगर के ओ कैंप के पास पड़ी है, कोड है L01501। ये वैभव के मोबाइल फ़ोन में एक ही मैसेज, और ये मैसेज 12 दिसंबर की शाम का ही, जब वैष्णवी गायब हुई और वैभव की मौत से जस्ट पहले। तो उसने मैसेज लिखा हुआ है कि मैंने वैष्णवी को मार डाला है, उसकी लाश खारघर के ओ कैंप के पास पड़ी है और कोड है L01501। अब पुलिस को लगा कि चलो केस सुलझ गया। पुलिस की एक टीम फौरन खारघर के उस ओ कैंप जंगल में भेज दी जाती है। ये बात है 6-7 जनवरी की आसपास की। अब वहाँ ओ कैंप के पूरे जंगल की तलाशी ले ली गई, कोई नहीं मिला। पुलिस को लगा और लोगों को लगाया जाए। अब पुलिस ने और लोगों को लगाया। इधर पुलिस की एक टीम कह रही मैसेज तो सब पढ़ा समझ में आ रहा है, ये L01 और 501 कोड क्या है। अब गूगल के थ्रू बाकी जो एक
एक्सपर्ट हैं कोड डिकोड करने में, उनकी मदद ली गई कि ये क्या हो सकता है, किस चीज़ का पता हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, किसी का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, पर ये कोड डिकोड ही नहीं हो रहा है। इधर पुलिस की टीम अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी अपने साथ ले लेती है, फायर ब्रिगेड की टीम को भी ले लेती है, जो बाकी और टीमें हैं उनको भी अपने साथ ले लेती है। कुछ आम लोग अपनी मदद से आगे जाते हैं, जैसे वैष्णवी के घर वाले, क्योंकि मैसेज में ये है कि उसकी लाश उस खारघर के ओ कैम्प जंगल में पड़ी है। कोड है 01501। इसी के बाद 15 जनवरी तक सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दर्जनों लोग इस खारघर के ओ कैम्प जंगल की छान मारते रहते हैं। तेरी 12 घंटे अंधेरा, जैसी उजाला होता जंगल में पहुंच जाते हैं, अंधेरा होता जंगल से बाहर निकल आते हैं, लेकिन वैष्णवी की लाश ही नहीं मिल रही है। अब बीच में ये भी हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस को उसने गुमराह किया है, वैष्णवी जिंदा हो। ये भी है कि अब कहीं ऐसा तो नहीं कि सुसाइड किसी और लड़के ने किया हो और उसने अपने आप को दिखा दिया। लेकिन रेलवे पुलिस ने अक्लमंदी की थी कि वो उस लाश की तस्वीर उसवीर सब ले रखी थी। वो तस्वीर, उसके कपड़ों से घर वालों ने पहचान की थी कि वो वैभव है। तो ये भी था, लेकिन अब हर चीज़ पर शक करना पड़ता है। अब पुलिस तलाश कर रही है, मिल नहीं रही। महीना गुजर गया, 12 दिसंबर को गई थी, 12 जनवरी आ गया, फिर भी अब लाश नहीं। इधर घर वालों को ये भी है कि ये मैसेज मिला उनकी, मतलब अब ये कि उम्मीदें भी ख़त्म हो गई, लेकिन एक हल्की सी उम्मीद जिंदा है कि मैसेज गलत हो जाए और वैष्णवी जिंदा लौट आए। करते करते आखिरकार 16 जनवरी की तारीख आ गई। लगातार 7-8 दिन तक जंगलों के खाक मार लिए, 12-12 घंटे डेली, कुछ हुआ नहीं। फिर नवी मुंबई की पुलिस की टीम को लगा कि ये लाश तब तक नहीं मिलेगी जब तक इस कोड को डिकोड न कर लें। ये कोड नहीं, पहेली है, और इस पहेली को बूझ लें तो शायद वैष्णवी का सुराग मिल जाए। अब पुलिस 16 जनवरी को अचानक हर जगह कहकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग सामने हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी से एक पुलिस वाला कहता है, यार बाकी तो ठीक है, वो कैंप जंगल में ये लाश उसने लिखा है, हमने तो सारा ढूंढ मारा, ये बताओ ये एक मैसेज में कोड लिखा था, ये कोड क्या हो सकता है? उसने कहा क्या है कोड? उसने कहा L01501। फायर ब्रिगेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उस कर्मचारी ने पूछा फिर से बताओ कोड। उसने कहा L01501। उसने कहा चलो मैं बताता हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो कर्मचारी उन पुलिस वालों को अपने साथ जंगल के अंदर ले गया, एक जगह रुका और बोला ये रहा L01501। अब कोड के हिसाब से और मैसेज के हिसाब से लाश यही होनी चाहिए। फ़ौरन सारे लोग ढूंढते हैं और वहीं एक पेड़ के करीब एक बेहद, मतलब महीना से ज़्यादा हो चुका था, एक बुरी तरह से सड़ी हुई लाश मिलती है। लाश के कपड़े अब भी जिस्म पर थे। उन लाश के कपड़ों से, चूँकि पुलिस जब वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी तो उसका हुलिया, कपड़े क्या पहने थे, सब दर्ज था। उन कपड़ों से अंदाज़ा हो गया कि लाश वैष्णवी की है। फ़ौरन लाश उठाकर अस्पताल ले जाया गया, वैष्णवी के घर वालों को बुलाया गया। कपड़े देख कर ही वो रोने लगे। उन्होंने कहा यह वैष्णवी ही है। लाश मिल चुकी थी, पहेली सुलझ चुकी थी, लेकिन इस पहेली को सुलझने में इतना वक्त लग गया। अब सवाल है कि ये क्या चीज़ थी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा और जिसको ढूंढने के लिए 7-8 दिन से पूरे जंगल के खाक मान रहे थे, और उसने सिर्फ कोड सुना और उसने कहा चलिए, और एकदम उसी जगह पर ले गया जहाँ पे लाश पड़ी थी। दरअसल ये कोड कुछ और नहीं था। L01501 खारघर के ओक कैंप जंगलों के एक पेड़ का नंबर था। हर फॉरेस्ट में, हर जंगल में जैसे जानवरों की गिनती होती है, पेड़ों की गिनती होती है, और हर पेड़ पे कई जगह आप देखेंगे पेंट होता है, नंबर लिखे होते हैं, ताकि उन नंबरों के हिसाब से पेड़ों की गिनती हो और पेड़ों को कोई काट ना सके। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो हुआ ये जो पूरी कहानी है कि 12 दिसंबर को वैभव वैष्णवी को फ़ोन कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था। जब वो स्टेशन पहुंची तो फिर उसे खारघर के पास वो मिला और उसने कहा चलो तुमसे आखिरी बार बात करनी है। उसने भी कहा चलो। उसके बाद वो उसे जंगल में ले गया। उससे पहले भी ये लोग, वहाँ बहुत सारे लोग आते थे घूमने के लिए वो कैंप के पास, बट वो अंदर तक गया बात करते करते। फिर उसने उससे कई बार कहा
कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वैष्णवी ने साफ कह दिया कि देखो मेरे घर वाले तैयार नहीं और हमारी शादी कभी होगी नहीं। इस बात से वैभव को गुस्सा आया और उसने वैष्णवी की गला घोंट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसे लगा कि चूँकि वो गुस्से में था, फिर उसने लाश वहीं छोड़ दी। जब वो वापस लौटने लगा तो उसने देखा कि जहाँ पर उसने लाश रखी है उस पेड़ पर लिखा हुआ है L01501। उसने वो अपने मोबाइल पे सेव किया नंबर, बाहर निकला जंगल से, बेसुध स्टेशन की तरफ गया, रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ा हुआ। फिर उसने एक मैसेज टाइप किया कि मैंने वैष्णवी को मार डाला है, उसकी लाश खारघर के ओ कैंप जंगल में पड़ी है, कोड है L01501। ये कोड उस जंगल के पेड़ का एक नंबर था। और उसके बाद वो ट्रेन के आगे कूद गया। तो ये थी एक तरफा कहें इस इश्क को या क्या कहें मालूम नहीं, लेकिन हाँ, नवी मुंबई के लिए एक अजीब पहेली थी। एक कोर्ट जिसमें एक लड़की की गुमशुदगी, एक कोर्ट जिसमें एक लड़की की लाश, और एक कातिल जो खुद कोर्ट छोड़कर गया और पुलिस को बता रहा, क्योंकि उसने ये नहीं छुपाया कि उसे मालूम था कि अब कानून उसका क्या करेगी, क्योंकि तो मर चुका है, वो मरने जा रहा है। तो उसे समझ में नहीं आया कि जंगल में कहाँ। अब आप किसी जगह पे जाते हैं तो आप बताते हैं ना कि फलाने जगह पे, उस जगह पे उसके एक कोई साइन बोर्ड होता है, या तो उसकी नज़र में उस जंगल में सिर्फ जंगल ही था, पेड़ ही पेड़ थे। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, तभी उसकी नज़र उस पेड़ के नंबर पर पड़ी L01501 और उसने वही नोट किया और इसीलिए उसने वो कोड लिखा ताकि पुलिस उस जगह पर पहुँच सके। लेकिन कमाल ये है कि पुलिस उस कोड को समझ ही नहीं पाई। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को पहले ही इस कोड से आगाह कर दिया जाता तो हो सकता है इतनी मशक्क़त न करनी पड़ती और वैष्णवी की लाश का पता, सुराग पहले पता चल जाता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं आज ऑफिस में इस स्टोरी पे डिस्कशन हो रही थी, तो बात जैसे आप कभी मॉल जाते हैं या कहीं, तो बहुत सारे आप पार्किंग में जाते हैं, तो बेसमेंट में पार्किंग, बेसमेंट 1 2 3 PT501, ये वो पार्किंग का आपका स्लॉट लिखा होता है। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ 2-4 बार हो चुका कि मैंने जहाँ गाड़ी पार्क की मैं नंबर ही भूल गया, सिर्फ इतना पता है कि हाँ ये बेसमेंट 3 है, 2 है, 1 है। तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिली। तो उसके बाद एक आदत हो गई है कि जहाँ आप गाड़ी पार्क करें, एक मोबाइल से अपना उस नंबर को मैं कैद कर लेता हूँ कि अच्छा ये है P105, तो पता चल जाता है आपको कि हाँ गाड़ी कहाँ पार्क की है। तो शायद वैभव ने यही काम किया था, लेकिन ये कोड बन गया, एक ऐसा कोड जिसको इतने दिन तक कोई सुलझा नहीं पाया, और आखिर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने इस केस को सुलझा दिया क्योंकि उन्होंने इसके कोड को डिकोड कर दिया था। तो ये थी आज की कहानी।